इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी उसी समय निश्चित हो जाती है, फिर चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों न हो। भगवान को भी अपने बनाए हुए नियम के अनुसार ही इस मृत्यु लोक पर यानी पृथ्वी पर जीना और मरना पड़ता है। इसका संदेश स्वयं भगवान ने अपनी मृत्यु के रूप में दिया है। आखिर कैसे हुई श्री कृष्ण की मृत्यु और उनकी मृत्यु के बाद उनके वंश का क्या हुआ, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। इसी श्रृंखला में राधा जी की मृत्यु कैसे हुई, आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अब इस वीडियो की कि श्री कृष्ण की मृत्यु आखिर कैसे हुई। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्षों तक पृथ्वी पर विभिन्न लीलाएं की। उसके बाद उनके वंश को श्राप मिला कि पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। इस श्राप के बारे में भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को शरारत सूझी और वो एक स्त्री का वेश धारण करके अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांब को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश करेगा। ऋषियों के इस श्राप को सुनकर सांब बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद सांब ने ऐसा ही किया। साथ ही उग्रसेन ने भी ये आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा ना ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल था। इसके अलावा वहाँ अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से इस स्थान को छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उनकी बात को मानकर सभी लोग प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहाँ जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और आपस में ही लड़कर मारे गए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांब को दिए गए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे का अंश था जो सांब के पेट से निकला था, जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित करा दिया था। वहीं एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि द्वारा दिए गए श्राप की जानकारी लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया कि समस्त द्वारिका समाप्त होने वाली है, इसलिए तुम अब द्वारिका से चले जाओ और बद्रीनाथ जाकर भजन करो। इसके साथ ही उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं भी उन्हें दे दी। सभी देवी देवताओं को इस बात का ज्ञान हो गया था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अब पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। इसलिए सभी देवी देवता आकाश में आकर प्रभु की लीला को देखने लगे। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। भगवान श्री कृष्ण के पैरों में मणि थी, जिस कारण वह रात के समय बहुत तेज से चमक रही थी। तभी वहाँ जरा नामक शिकारी आया। उसने जब दूर से श्री कृष्ण के चरणों को देखा तो उसे लगा कि शायद वहाँ कोई हिरण है। हिरण समझते हुए उसने तीर चलाया। वो तीर जो है श्री कृष्ण के चरणों में जाके लगा। जब जरा ने पास आकर देखा कि तीर किसी हिरण को नहीं अब तो श्री कृष्ण को लगा है, तो वो रोने लगा। प्रभु से अपने इस दुष्कार्य के लिए क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जरा, तुम मेरे राम अवतार के समय बाली थे और मैंने तुम्हें छुपकर तीर मारा था। त्रेता युग से तीर मारने का आरोप मुझ पर लगा हुआ था, लेकिन आज तुम्हारे तीर चलाने से मैं मुक्त हो गया हूँ। ये कहकर भगवान ने जरा को गले लगाया। तभी भगवान के शंख, चक्र, कमल पुष्प और गदा प्रकट हुए और तभी भगवान देह सहित अंतर ध्यान हो गए। कहा जाता है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने प्राण त्यागे थे वहाँ बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए कृष्ण की आदमकद प्रतिमा है। उनके समीप ही हाथ जोड़े शिकारी जरा खड़ा हुआ है, जिसने श्री कृष्ण पर तीर चलाए जाने और उनकी मृत्यु से व्यथित होकर समुद्र में जाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रभु की इस लीला से यही संदेश मिलता है दोस्तों कि उन्होंने अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे उन्होंने बाली को पिछले जन्म में दी थी। तो इससे यही सिद्ध होता है कि इंसान की तरह भगवान भी अपने कर्म फल में बंधे हुए